एयरटेल और जियो में रफ्तार की रेस। जल्द आने वाला है एक और क्रांति का दौर। इस दौड़ में होगी किसकी जीत, किसकी हार। क्या एयरटेल और जियो का मुकाबला कर पाएगा वी? 1 अक्टूबर साल 2022 ये वो तारीख है जब भारत ने दुनिया को हैरान करते हुए 5G सेवा की शुरुआत और इसे लॉन्च किया। पीएम मोदी ने दिल्ली का प्रगति मैदान इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बना। इसमें पीएम मोदी का साथ दिया केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। 1 अक्टूबर के बाद इंडिया में 4G पुराना हो गया, ठीक वैसे ही जैसे 4G आने के बाद 3G पुराना हुआ था और 3G के आने के बाद 2G हुआ था। लेकिन इस उपलब्धि को हासिल करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है 2 टेलीकॉम कंपनियों का आपसी कंपटीशन, जिनका नाम है एयरटेल और जियो। इन दोनों के तगड़े वाले कंपटीशन ने ही पहले तो इंटरनेट क्रांति लाई और अब ये 5G की क्रांति ला रहे हैं। वो कहते हैं ना कि दुनिया में बदलाव लाने के लिए जरूरी है कि प्रतियोगिता कभी ना रुके। तो एयरटेल और जियो की यही प्रतियोगिता भारत को लगातार आगे बढ़ा रही है। लेकिन इस प्रतियोगिता में कई कंपनियां बर्बाद हो गई। एयरटेल और जियो की ये राइवलरी सही मायनों में शुरू हुई साल 2016 में, जब जियो भारत में इंटरनेट क्रांति लेकर आया और उसने एक ऐसी सिम को लॉन्च किया जो लोगों को फ्री में दी गई। लेकिन इसकी सर्विसेज ऐसी थी कि कई कंपनियां जियो को मार्केट में ना तो मैच कर पाई और ना ही जियो को पछाड़ पाई। तो उनके पास एक ही रास्ता था और वो था किसी कंपनी के साथ या तो वो मर्जर कर लें या फिर अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और गांव की ट्रेन पकड़कर निकल लें। ऐसा ही हुआ भी। सबसे पहले तो एयरसेल ने अपना दम तोड़ दिया और वो अपना सारा सामान एयरटेल को सौंप मार्केट से बाहर हो गई। उसके बाद टेलीनॉर ने भी एयरटेल को अपने सारे रिसोर्सेज बेच दिए और टाटा की डोकोमो एयरटेल के साथ मर्ज हो गई। ऐसा नहीं है कि इस क्रांति का असर वोडाफोन और आइडिया पर नहीं पड़ा, लेकिन ये दोनों कंपनियां एयरटेल की तरह आखिरी दम तक लड़ती रहीं और अंत में दोनों ने एक होने का फैसला किया, जिसके बाद ये हो गई वी, यानी कि वोडाफोन और आइडिया। अब ये वी भी मार्केट में एयरटेल और जियो को टक्कर दे रही है। साल 2016 वो दौर था जब लोगों ने ये जाना कि वो जितने पैसे पूरे महीने के 1 GB डेटा के लिए देते हैं, उससे कम पैसों में भी वो रोज का 1 GB डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आए कोरोना और उसकी वजह से लगे लॉकडाउन ने लोगों की डेटा यूसेज लिमिट को बढ़ा दिया और इंडिया उन देशों में शुमार हो गया जो सबसे ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं। साल 2017 में इंडिया सबसे ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाला देश भी बन गया। अब वो दौर फिर लौट आया है जब भारत एक बार फिर एयरटेल, जियो और वी की राइवलरी देखेगा और इस राइवलरी में लोगों को फायदा होने जा रहा है। दिवाली से ही ये एयरटेल और जियो देश के कुछ चुनिंदा शहरों में 5G की सेवा शुरू करने जा रहे हैं। बात अगर एयरटेल की करें तो भारतीय एयरटेल दिल्ली, बेंगलुरु जैसे 8 शहरों में 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत करेंगे, जिनमें दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। कंपनी के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा कि इसके बाद एयरटेल 5G को मार्च 2023 तक देश के लगभग सभी शहरों तक पहुंचाया जाएगा और मार्च 2024 तक पूरे देश में एयरटेल 5G होगा। एयरटेल की मार्च 2023 के आखिरी तक 50 से 60 शहरों तक पहुंचने की कोशिश है, जबकि मार्च 2024 तक पूरे देश में 5G कनेक्टिविटी होगी। वहीं रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 5G लॉन्चिंग के दौरान कहा था कि देश में सबसे पहले जियो 5G सर्विस को लॉन्च करेगा। 2023 तक देश की गली गली में 5G सर्विस होगी। अंबानी ने कहा 5G किफायती होगा और आम आदमी तक इसकी पहुँच होगी। पहले फेज में देश के प्रमुख 13 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में जियो की 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत होगी। इसके बाद इसे दिसंबर 2023 तक देश के सभी जिलों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि इस रेस में वी भी पीछे नहीं है। यूं तो अब तक वोडाफोन आइडिया 5G को लेकर कोई जानकारी नहीं दे पाए हैं, लेकिन वी ने कुछ समय पहले बयान जारी किया था कि कंपनी यूज केस में हिसाब से 5G सर्विसेज लॉन्च करने का ऐलान करेगी। कंपनी के CEO रविंद्र ठक्कर ने कहा था कि कंपनी कस्टमर्स की मांग, कैपेसिटी की जरूरत और कम्पिटिटिविटी डायनामिक जैसे विभिन्न फैक्टर के आधार पर 5G रोल आउट करने का निर्णय लेगी। 5G सर्विस के शुरू होने से पहले ही एयरटेल और जियो में सुविधाओं को लेकर होड़ शुरू हो चुकी है। एयरटेल की तरफ से 5G को लेकर काफी आक्रामक रुख अपनाया जा रहा है। शायद एयरटेल इस बार 4G की तरह 5G के मामले में जियो को शुरुआती बढ़त नहीं देने के मूड में है। यही वजह है कि एयरटेल की तरफ से जियो के मुकाबले में सबसे पहले 5G नेटवर्क को रोल आउट किया गया है। साथ ही एयरटेल ने 5G रिचार्ज प्लान लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। एयरटेल ने साफ कर दिया है कि उसकी तरफ से बेहद किफायती दर पर 5G रिचार्ज प्लान को पेश किया जाएगा।
एयरटेल की माने तो उसकी तरफ से 4G की रेट में 5G रिचार्ज प्लान को उपलब्ध कराया जा सकता है। एयरटेल ने कहा कि यूजर्स के लिए जल्द 5G टैरिफ प्लान को पेश किया जाएगा। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने 5G इंटरनेट के बीटा टेस्टिंग में करीब 600 Mbps की और भारतीय एयरटेल ने लगभग 516 Mbps की औसत स्पीड दर्ज की है। ब्रॉडबैंड स्पीड पर रिसर्च करने वाली कंपनी ने रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। ओखला ने उन 4 शहरों में औसत 5G डाउनलोड स्पीड की तुलना की है जहां जियो और एयरटेल दोनों ने अपने 5G नेटवर्क खड़े किए हैं। ओखला की स्पीड टेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में एयरटेल की औसत 5G डाउनलोड स्पीड 197.98 Mbps रही, जबकि जियो के नेटवर्क पर 5G की औसत डाउनलोड स्पीड रिकॉर्ड 598.58 Mbps दर्ज की गई। जियो की स्पीड एयरटेल की स्पीड से 3 गुना से भी ज्यादा है। आइए आपको बताते हैं कि इस नई शुरुआत के साथ साथ आपकी जिंदगी में भी क्या कुछ नया होने जा रहा है और 5G के शुरू होने से आपको क्या फायदा मिलेगा। 5G की शुरुआत के बाद आपको हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब आपको 4G के मुकाबले 10 गुना तेज इंटरनेट स्पीड मिलेगी। बात अगर 4G नेटवर्क पर इंटरनेट की औसत स्पीड की करें तो 4G में 45 Mbps की स्पीड मिलती है, लेकिन 5G नेटवर्क पर इंटरनेट की औसत स्पीड 100 Mbps की मिलेगी, जिसकी वजह से 2 सेकंड के अंदर आप 3 घंटे की फिल्म डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी हाई क्वालिटी में। इसके अलावा आपको हाई क्वालिटी वीडियो कॉल की सुविधा मिलेगी। मतलब अक्सर वीडियो कॉल के दौरान आपको जो सिग्नल की वजह से बफरिंग का शिकार होना पड़ता है या आपका वीडियो बार बार पॉज हो जाता है, अब वो नहीं होगा। इतना ही नहीं, आपको इसकी मदद आपातकालीन सेवाओं में भी मिलेगी। अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ अपलोड करना चाहेंगे तो उसमें भी हाई स्पीड मिलेगी और अपलोडिंग की स्पीड भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आपको एक और चिंता सता रही होगी, क्या 5G की ये नई सेवा आपके फोन में चलेगी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको नया फोन खरीदना पड़े या नई सिम खरीदनी पड़े। तो आपको बता दें कि आपके मोबाइल में 5G बैंड होना जरूरी है, तभी आप 5G का आनंद उठा पाएंगे। आपके मोबाइल में N77, N78, N5 बैंड होना जरूरी है। N8 और N28 बैंड वाले फोन में भी 5G चल सकेगा। इसके अलावा आपको 5G का रिचार्ज कराना होगा। अगर आपके पास पुरानी 4G सिम है तो चिंता मत कीजिए, आपके फोन में भी 5G की सेवा चलेगी। इसके लिए आपको नई 5G सिम खरीदने की जरूरत नहीं होगी। अब आप ये भी जान लीजिए कि मौजूदा वक्त में कुल स्मार्टफोन का केवल 10% 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन है। ऐसे में एयरटेल इन 10% यूजर्स को किफायती 5G एक्सपीरियंस देना चाहता है। हालांकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च 2023 तक कुल स्मार्टफोन मार्केट में 5G फोन की हिस्सेदारी 20% हो जाएगी। स्मार्टफोन निर्माताओं की तरफ से 12,000 रुपए में नया स्मार्टफोन लॉन्च किया जा सकता है। एयरटेल लगातार एप्पल के संपर्क में है कि उसकी तरफ से iPhone 14 सीरीज के नीचे के स्मार्टफोन के लिए 5G सपोर्ट सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया जाए। मतलब एयरटेल जियो को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर चुका है। इसी के साथ देश ने नया इतिहास रच दिया है और उन देशों में शामिल हो गया है जिनकी रफ्तार सबसे तेज है। और रफ्तार के इस युग में भारत ने भी अपनी गाड़ी को अपग्रेड कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है रफ्तार की इस रेस में किसकी जीत होगी, एयरटेल की या जियो की।